Hello G, Radhe Radhe. I am Arjun Sharma. This is day 3 of my 40-day backend challenge. Let's start. So दोस्तों, today we are going to learn Node.js. So पहले हम जान लेते हैं कि Node.js क्या होता है. Node.js is simply a JavaScript runtime environment. Just simple. So what are the uses of Node.js? The first one is server-side program. The second one is backend program. The third one is command line tool. The fourth one is IoT devices, and the fifth one is drone softwares. To use Node.js, first we have to download Node.js. तो आप सिंपली क्रोम पे जाइए और सर्च कीजिए Node.js डाउनलोड. देन आप सिंपली अपने टर्मिनल में जाइए या फिर कमांड लाइन में या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में एंड वहां जाके नोड टाइप कीजिए. अगर वहां पे कोई वर्जन लिखा आ गया इसका मतलब कि आपका नोड डाउनलोड हो चुका है. अदरवाइज आप अपनी फाइल डायरेक्टरी दोबारा चेक कीजिए. तो यूज जावास्क्रिप्ट इन एक्सेप्ट द ब्राउजर. तो आपको पहले टर्मिनल के अंदर नोड टाइप करना पड़ेगा. देन जो भी फाइल आपको रन करनी है आपने जिसका कोड लिखा हुआ VS कोड के अंदर, देन आप उसको सिंपली नोड script.js या फिर जो भी आपने अपने फाइल का नाम रखा है उसको रख के एंटर कर दीजिए. योर कोड विल बी रन इन टर्मिनल. सो कमांड लाइन के अंदर हेल्प के लिए एक ऑप्शन होता है. इफ यू वांट एनी टाइप ऑफ हेल्प यू जस्ट टाइप .help. इसके अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं आइए आप देखिए. .help, देन दैट विल ऑप्शन यू सीन. .break, .clear, .editor, .exit, .help. .exit से हम अपने नोड से बाहर आते हैं. .clear से पूरी फाइल क्लीन हो जाती है एंड ब्रेक से कुछ समय के लिए ब्रेक लग जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज नोड फाइल्स. तो सिंपली हमें नोड से अगर फाइल क्रिएट कर तो सिंपली हम कमांड देते हैं टच एंड फाइल का नेम. इससे हमारी फाइल क्रिएट हो जाती है. सो आई एम एडिंग हेयर अ की पॉइंट जो जनरली लोगों को पता होता है लेकिन जिनको नहीं पता उनको बड़ी दिक्कत आती है. लाइक मी, मुझे बड़ी दिक्कत आई थी. तो आई एम टेलिंग यू, लाइक आपको नेविगेट करना है. जैसे मेरी एक फाइल है अर्जुन वेब, ये सिंपली विदाउट एनी स्पेस है. तो यहाँ पे सिंपली हम नेविगेट कर सकते हैं CD अर्जुन वेब. सिंपल. अगर यही नेम में स्पेस होता अर्जुन स्पेस वेब, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम सिंपली कमांड देते CD अर्जुन वेब तो ये कमांड इनवैलिड होती. वो दिखाता वहां पे इशू आता. देन तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे कमांड देंगे CD डबल कोट्स, उसके अंदर लिखेंगे फिर अपने फाइल का नाम अर्जुन वेब. टू रन आवर कोड वी हैव टू सिंपली कमांड द नोड हमारे फाइल का नाम. लेकिन उससे पहले अगर हमें अपना कोड रन करना है तो उसके लिए हमें उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा. सिंपली CD फाइल का नाम या फोल्डर का नाम हम वहाँ पे नेविगेट कर लेंगे. देन उसके बाद हम अपना कमांड यूज करेंगे नोड और फाइल का नाम. प्रोसेस में सिंपली हम प्रोसेस कमांड देंगे तो वो हमें बता देगा हमारी फाइल का नाम और यहाँ से हम कोड रन करना चाहते हैं उस फाइल का लिंक, एब्सोल्यूट लिंक. नेक्स्ट टॉपिक इज process.argv. process.argv ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमारे सारे आर्ग्यूमेंट्स स्टोर होते हैं. लाइक हमने कोई एक कोड लिखा उसके अंदर हम उसका इनपुट दे देते हैं. लाइक ये रहा हमारा कोड लेट args process.argv. ये रहा हमारा कोड. इसके अंदर हम जैसे सारे इनपुट देंगे. फर्स्ट वन इज ये, देन सो सिंपल. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूल एक्सपोर्ट. यहाँ पे हम सिंपली दो चीज़ें पढ़ेंगे. पहला फाइल के लिए, दूसरा फोल्डर्स के लिए. तो फर्स्ट वन पे आते हैं फाइल्स के लिए. तो हेयर मस्ट शुड बी कि हमारी दोनों फाइल एक ही डायरेक्टरी के अंदर हो. तो वहाँ पे हम सिंपली जिस फाइल से हमें डाटा एक्सपोर्ट करना है वहाँ पे हम देंगे एक्सपोर्ट कमांड और जहाँ हमें वो डाटा लेना है वहाँ पे हम देंगे रिक्वायर्ड कमांड. जस्ट सिंपल. हेयर यू कैन सी द कोड्स. ये रहा मेरा कोड. देन Node.js फाइल में हमने 1 2 3 एक्सपोर्ट किया. देन सिंपली आप ये पढ़ सकते हैं टिप्स. उसके बाद script.js में हमने उसे रिक्वायर्ड कर दिया, मतलब यहाँ पे डाटा आ चुका है हमारा. देन उसके बाद ये कुछ टिप्स हैं बेसिक्स आप देख सकते हैं, आप पोस्ट करके इसे पढ़ सकते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट इज सिंपल. हमने फाइल्स के लिए कर लिया, अब हम करेंगे फोल्डर्स के लिए. तो फोल्डर के लिए लाइक हमने एक फ्रूट फोल्डर बनाया. उसके अंदर हमने 3 फ्रूट्स के नाम रखे एप्पल, मैंगो, बनाना. हमने एप्पल के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज लिखी लाइक कलर एंड शेप, सेम लाइक बनाना और मैंगो. तो हमने बनाया एक index.js, एक स्पेशल फाइल है
जो सिर्फ स्पेशल काम पे यूज होती है. डोंट मेक इट विद अनदर नेम. ओके, सो फर्स्ट इंडेक्स के अंदर हम सारी फाइलें रिक्वायर करेंगे. देन उसके बाद हम वहीं से उसे एक्सपोर्ट करेंगे. जहाँ हमें फ्रूट्स का डाटा चाहिए हम उस फाइल के अंदर जाके ये सारा डाटा रिक्वायर कर लेंगे. Here you can see the code. सबसे पहले हमने रिक्वायर बनाया. रिक्वायर मीन्स फाइल डाटा स्टोर करना. एक्सपोर्ट मीन्स डाटा ट्रांसफ़र करना. देन हमने एक इंडेक्स फाइल बनाई. उसके स्पेक्स यहाँ पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो. ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं. आप यहाँ देखिए हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से फ्रूट एक्सपोर्ट किया. देन सिंपली ये रहे सारी डिटेल्स प्रॉपर्टीज़. देन हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट जेएस में उन सब का एक एरे बना के उसने उसे प्रिंट कर दिया. Our next topic is NPM. NPM simply means Node Package Manager. It is simply a set of useful code which made by the author and pro coders and high level engineers. तो हमारे दो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स हैं Node Express and React JS. ये भी हमारे NPM की कैटेगरी में ही आते हैं. सो दोस्तों, हमें अगर कोई भी NPM इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम सिंपल यूज़ करते हैं npmjs.com. हमें कोई भी NPM इंस्टॉल करने के लिए जस्ट कमांड देना होता है npm इंस्टॉल एंड देन उस NPM का नेम. सो दोस्तों, जब भी हम कोई NPM इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमारी 3 डायरेक्टरीज डाउनलोड होती है जिनका नाम होता है पहला नोड मॉड्यूल, सेकंड प्रोसेस लॉग json and the third one is package.json. For more content, you can study from my notes. Node module ये सिंपली npm की डिपेंडेंसी डाउनलोड करके रखता है. एंड द सेकंड वन इज पैकेज लॉग json. ये हमारी सब डिपेंडेंसी डाउनलोड करके रखता है. देन here is the some description, you can study it. And the last one is package.json. इसके अंदर हमारी सारी मेन डिटेल्स होती हैं. लाइक अगर हमारा नोड मॉड्यूल डिलीट हो चुका है लाइक सेम ये भी, तो हम सिंपली इसके थ्रू वापस डाउनलोड कर सकते हैं. हमें सिंपली कमांड देना है npm इंस्टॉल एंड ऑल ऑफ दिस डिपेंडेंसी एंड सब डिपेंडेंसी विल डाउनलोड ऑटोमेटिकली. सो दोस्तों, यू कैन मेक ऑन package.json. जस्ट सिंपली टाइप npm init. Then more nodes and more nodes. You can study it. So next topic is local and global. So दोस्तों, जब भी हम npm इंस्टॉल करते हैं तो वो हम उसे दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं. लाइक पहला लोकल मीन्स हम उसे सिंपली अपने डायरेक्टरी के अंदर होकर ही यूज़ कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज ग्लोबल मीन्स हम उसे किसी भी जगह से, किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर से यूज़ कर सकते हैं. Today's last topic is required versus import. So see it. Require and import. Require old method है, import हमारा न्यू मेथड है. यहाँ पे पूरी फाइल एक साथ सेलेक्ट होती है, बट यहाँ पे हम एक सिलेक्टेड फाइल चूज़ कर सकते हैं. जिसका हमें काम हो सिर्फ वो चूज़ करो, जिसका काम नहीं है उसे वैसे रहने दो. द सेकेंड वन इज इट इंक्रीज नेसेसरी लोड ऑन आवर मेमोरीज एंड इट डिक्रीज नेसेसरी लोड, जिसका हमें काम नहीं है उसे छोड़ के. इट इज़ asynchronous and this is synchronous. So दोस्तों, टुडे वी आर completed our day 3 चैलेंज. सो मिलते हैं डे 4 पर.